राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कल जो आज्ञा श्री जी की प्रेरणा से हुई थी कि आप सब अपनी दिनचर्या करते हुए जो दिनचर्या कर रहे हैं, 11 माला शरणागत मंत्र या निज मंत्र जो जिनको प्राप्त है वो अवश्य करें। तो आज्ञा का अक्षरशः पालन साधक कर रहे हैं, पर उसमें कुछ प्रश्न आ रहे हैं जिनका समाधान श्री जी की प्रेरणा से करें। जैसे प्रश्न है कि हमारी आज्ञा है कि ध्यान पूर्वक अक्षर अक्षर मात्रा मात्रा का करते हुए, सुनते हुए, देखते हुए आप मंत्र जप करें। तो ऐसा अभ्यास 20 वर्ष भजन करने वाले का पूर्णतया 11 माला में रहेगा। नहीं तो 10-20 मंत्र या बहुत बहुत एक माला आपका हो सकता है अभ्यास पवित्र होने पर ध्यान पूर्वक हो। इसके बाद आप 10 माला केवल संख्या पूर्वक अंदर ही अंदर सुमिरन पर दीजिए, ध्यान नहीं होता चलेगा। अगर आप 10-20 मंत्र भी ध्यान पूर्वक जपते हैं और 11 माला संख्या पूरी करते हैं तो धीरे धीरे वो आपको अभ्यास में आ जाएगा। उसमें आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी कि एक माला तो 40 मिनट में हुआ ध्यान पूर्वक, अब ऐसे 11 माला हम कितने समय में कर पाएंगे। तो अगर एक माला ध्यान पूर्वक होता है तो बहुत मालाओं के बराबर है, पर आपको संख्या पूरी करनी है। तो एक माला आप ध्यान पूर्वक कर लीजिए, शेष मालाएं आप उसको, उपांश भी होता है, अब हमें माला पूरी करनी है तो एन केन प्रकारन भजन तो बन रहा ना, आपका मंगल होगा। तो इसमें किसी को अब प्रश्न करने की जरूरत नहीं कि मेरा ध्यान पूर्वक 11 माला नहीं होता है। 5 मंत्र भी ध्यान पूर्वक हो जाए तो शेष आप संख्या पूरी कीजिए। वाचिक बोल नहीं सकते, उपांश या मानसिक अंदर सुनते हुए आप उसको पूरा कीजिए। दूसरा प्रश्न, जैसे बाहर कोई गृहस्थी जन रहते हैं, अब सुबह से शाम तक व्यापार नौकरी आदि का है, तो उसका विभाजन कर लें कि भाई 2 माला हम 3 माला जो भी सुबह कर लेंगे, फिर जाके हमें अगर मध्याह्न में टाइम मिला या ऑफिस में टाइम मिला, तो ऑफिस में टाइम मिलने पर उनको संकोच होता है कि मैं जूता पहने हूँ या हम टॉयलेट गए हैं, इसके बाद कपड़े पता नहीं पवित्र हैं कि नहीं पवित्र हैं। तो हमारी प्रार्थना है कि आप लोग एक बार वृंदावन से राधा कुंड, मानस सरोवर आदि का जल ले लो और छोटी शीशी में अपने बैग में या अपनी जेब में भी रख सकते हो, इतनी बड़ी, और जैसे ड्राफ्ट रूप वाली होती है ना शीशी, तो आप उसके करके ऐसे और आप मंत्र जप सकते हो। चलते फिरते ऑफिस में बैठते हुए भी आप जप सकते हो, क्योंकि वो परम पवित्र श्री धाम वृंदावन ब्रज भूमि का, महामहिम राधा कुंड, महामहिम मानस सरोवर इनका, यमुना जी का, ये जो परम पावन जल है, ये एक बूंद भी पड़ते ही आपको पवित्र कर देगा। तो आप उस अवस्था में भी माला पूरी कर सकते हैं। चलते फिरते लौट के आए आप अपने शयन में, अगर 2-3 माला रह गई तो माला करके शयन कर लीजिए। तो मुझे लगता है फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। पर सबको इसलिए आ गया है कि देखो, मन स्वतः में कभी 20 माला जप लेगा तो कभी कहो 20 दिन न जपने का करे, पर आज्ञा पालन में फिर एक डर बना रहता है कि गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन ना हो, मुझे 11 माला करना ही है। पर अगर किसी को शारीरिक अस्वस्थता है, पड़ा है, तो पड़े पड़े भी समय से, जैसे अभी जानकारी हुई कि भाई एक माला अगर हम निज मंत्र का रफ्तार से जपे तो 10 मिनट लगेंगे, शरणागत मंत्र का जपे तो 12-13 मिनट लगेंगे, तो हम उसे 11 माला के समय में भी जोड़ लेते हैं कि लगभग 2-2.25 घंटा में 11 माला हो जाए। तो सोफा में बैठे, मान लो हाथ किसी का नहीं काम करता है, कांप रहा है, तो माला कैसे चलावे, या कोई भी अव्यवस्था है शरीर की, तो आप समय के अनुसार कि भाई 2 घंटा 2.25 घंटा में 11 माला खूब अच्छे से हो जाए, तो हम 2 घंटा 2.25 घंटा लेट के बैठ के, नींद ना आने पावे, ऐसी मुद्रा में हम जप कर सकते हैं। किसी भी तरह इन के इन प्रकार हमें भजन करना है, आज्ञा का पालन करना है, और भगवान हमें सामर्थ्य देते हैं, श्री जी हमें सामर्थ्य देती हैं, जो आज्ञा देती हैं वही सामर्थ्य भी देती हैं। आप पहले प्रयासरत रहो, पहले ही निराश मत होने लगो, पहले ही दलीलें पेश मत करने लगो। भजन के लिए लाखों दलीलें ना करने के लिए, लेकिन भोग त्याग के लिए एक भी दलील आप नहीं दे पाते। भजन त्याग के लिए आप सैकड़ों दलीलें दे देंगे, जैसे होते ये समस्या ये सब, लेकिन भोग तो आप समझो आप अपना अहित कर रहे हो या हित कर रहे हो, आप अपने शत्रु हैं या मित्र हैं। यदि आप गुरु आज्ञा पर दलीलें पेश करके भजन ना करने की बात साबित कर दे तो आपका जीवन किस ओर हो जाएगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है आप ऐसा श्री जी के चरणों का बल प्राप्त करें कि जिससे आप गुरु आज्ञा पर रहें
और इसको इस सरलता से आप इतने भजन परायण रहें। जिनके माला नहीं है वो समय से करें, और हम तो चाहते हैं हर समय करें, क्योंकि जीवन का परम लक्ष्य ही भगवत प्राप्ति। जो माताएं बहनें जैसे मासिक धर्म से युक्त हो जाती हैं तो उस समय माला भर केवल न ले और समय से कर ले, 1.25 घंटे, मतलब हिसाब करके कि भाई 30 मिनट इधर में दे पाए, 30 मिनट उधर, समय से कर, माला न ले। 3 दिन के बाद ही पवित्र होकर के माला आदि स्पर्श करे, वो अपना नियम पूरा कर सकती है, समय के अनुसार कर सकती है। और कोई समस्या? श्री हरिवंश।